देश को अपेक्षा थी, ये तो होना ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्हीं पक्के इरादों ने मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत के इरादे और हमारी सेना की ताकत दुनिया ने देखी। पीओके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को मलबे में मिलाकर भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेना ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए आगे बढ़ रही है? क्योंकि आटे दाल के लिए मोहताज मुल्क पाकिस्तान अब भी जंग की धमकी दे रहा है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारत ने साफ कर दिया कि हमारा टारगेट आतंकी और उसके ठिकाने थे। हम जंग नहीं चाहते। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान भूल रहा है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है और अब तो देश के साथ 5 ऐसे बड़े मुल्क आ गए जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत की तो याद रखे कि हिंदुस्तान हर स्तर पर मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। हम ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए भी तैयार हैं अगर जंग पाकिस्तान ने हम पर थोपी। हालांकि जिस चीन से पाकिस्तान उम्मीद लगाकर बैठा था, उसे लगा था कि यही मेरा असली साथी है। चीन ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी कि तुम सिर्फ गधों को ही बेचो, तुमसे और कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पाकिस्तान बौखलाहट में है, कश्मीर के गांवों को निशाना बना रहा है। लेकिन भारत ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कांप रहा है। क्या है मौजूदा स्थिति, किस तरह के बन रहे हैं हालात, बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से कि आखिरकार वो कौन से मुल्क हैं जो भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान किस तरह से अब भारत पर जंग छेड़ रहा है। नमस्ते, जय हिंद। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से हमने आतंकियों से बदला ले लिया, लेकिन पाकिस्तान बौखला गया है। मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह किया। करीब 90 दहशतगर्द मारे गए। इस हमले की तस्वीरें दुनिया देख रही है। अपनी बर्बादी के सबूत खुद पाकिस्तान दुनिया और भारत में बैठे गद्दारों को दिखा रहा है। साथ ही बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार को पुंछ के रिहायशी इलाकों में निर्दोष नागरिकों पर गोले बरसाए, जिसमें 4 बच्चों समेत 15 लोगों की जानें गईं। 57 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस गोलीबारी में 14 घंटे फायरिंग हुई, ये बताया जा रहा है। और साथ ही पुंछ के ज्यादातर इलाके में जो लोग रह रहे थे, जो रिहायशी इलाके थे, वहां से भी लोग पलायन कर रहे हैं। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का माकूल जवाब दे रही है। इस गोलीबारी में तोपखाना रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश शर्मा शहीद हो गए। सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। वहीं भारत ने इन हमलों की जानकारी अपने कई मित्र देशों को भी दी है। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए मार्को को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के कई देशों से बात की और भारत के पक्ष में माहौल लगातार बना रहे हैं। पहलगांव हमले के बाद भारत के साथ अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन सभी देश खड़े हुए। पाकिस्तान को नसीहत दी जा रही है कि भारत की इस कार्रवाई का जवाब पाकिस्तान ना दे, नहीं तो उसे भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत ने हर स्तर पर अपनी तैयारी की हुई है। भारत तैयार है ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए भी, अगर पाकिस्तान ने हमें फिर छेड़ा तो। वहीं पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी दहशत का माहौल है। हैरानी की तो बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पाकिस्तान सबक सीखने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जंग की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान पूरा दम लगाएगा। उसने कोटली और मुजफ्फराबाद के पास गोलीबारी की है। दावा है नागरिकों को मारा है। हम पर यह आरोप लगाए हैं। लेकिन सच तो ये है कि अपने ही गांव के लोगों को, अपने ही इलाके के लोगों को दहशतगर्दी के इन ठिकानों के पास उसने बसाया हुआ है और इन्हें हथियार के तौर पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए ढाल बनाकर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सेना ने एलओसी पर करारा जवाब दिया और पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत ने साफ कर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का लोहा माना। पहले अमेरिका पाक के साथ खड़ा होता था, मगर अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत को उसकी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा है कि दहशतगर्दों के पास छिपने की कोई जगह नहीं। फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएनएससी में भारत का साथ दिया। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन ने भी भारत के रुख का समर्थन किया, लेकिन चीन ने सिर्फ अफसोस जताया और संयम बरतने की बात कही, जिससे पाकिस्तान कमजोर होगा। टर्की को छोड़कर कोई बड़ा देश इस वक्त फिलहाल पाकिस्तान के साथ नजर नहीं आ रहा, जो कि वैश्विक मंच पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। कुल मिलाकर सच यही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के दहशतगर्द ढांचे को चूर चूर कर दिया। सोशल मीडिया पर हर तरफ पाकिस्तान की हाय हाय और उसे गाली दी जा रही है और हिंदुस्तान की आर्मी का जय जयकार हो रहा है। भारतीय सेना की शान में तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सैन्य बल की चौतरफा तारीफ हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। यूएनएससी के बड़े देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल हमारे साथ हैं। खाड़ी देशों का समर्थन भारत को हासिल है। हमें अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन पाकिस्तान बाज आ जाए। अगर अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आया तो भारत फिर तैयार है एक नए ऑपरेशन के साथ। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां भी भारत ने हर स्तर पर, हर मोर्चे पर की हुई है। आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट। जय हिंद।